फिर छठी पीढ़ी तेरी आएगी, उसको टकसारी पंथ वाला नकली कबीर पंथी भ्रमित करेगा। वह छठी पीढ़ी वाला वास्तविक नाम तथा क्रिया छोड़कर टकसारी वाली पान परवाना दीक्षा लेगा। टकसारी पंथ में चल रही चौका आरती करेगा, जो हमारे वास्तविक भक्ति मार्ग से विपरीत होने से व्यर्थ होगा। बहुत जीवों को 84 लाख के चक्कर में डालेगा। धर्मदास जी ने कहा कि हे परमात्मा, आप एक और तो कह रहे थे कि तेरे 42 पीढ़ी वाले बिंद यानी वंश वालों से सबका कल्याण होगा। अब कह रहे हो कि छठी पीढ़ी के पश्चात काल वाली साधना चलेगी और मोक्ष मार्ग से भटक जाएंगे। ये बात समझाइए। अनुराग सागर पेज नंबर 140 से ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 1 से 12 तक। नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। आगे परमेश्वर ने इसका अनुवाद किया है कि नाद और बिंद का क्या मतलब है। यानी जो मुक्तामणि है वो धर्मदास जी का तो कहलाएगा बिंद का बेटा, और कबीर परमात्मा ने चूड़ामणि को अपने वचन से उत्पन्न किया, इसलिए वो कहलाएगा कबीर परमेश्वर का नाद पुत्र। क्योंकि फिर चूड़ामणि को कबीर परमात्मा ने नाम दीक्षा दी और आगे नाम देने का अधिकार दिया। तो जो चूड़ामणि था वो कबीर परमात्मा का तो नाद पुत्र हुआ, वचन का पुत्र हुआ, और धर्मदास जी का सांसारिक दृष्टि में बिंद वाला पुत्र हुआ। इसलिए नाद और बिंद दोनों जो है मुक्तामणि अर्थात चूड़ामणि जी के लिए प्रयोग किया गया है कि नाद बिंद जो पंथ चलावे, कि चूड़ामणि जो मेरे नाद का पुत्र और तेरे बिंद का पुत्र है, उससे जो पंथ चलेगा चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। धर्मदास तब वंश अज्ञाना, चीने नहीं अंश सैदाना। जस कछु आगे होई है भाई, सो चरित्र तो ही कहो बुझाई। उसके आगे फिर क्या होगा मैं तेरे को सारी बातें बताता हूं। छठे पीढ़ी बिंद तब होई, भूले वंश बिंदु तब सोई। टकसारी को ले है पाना, अस तब बिंद होय अज्ञाना। चाल हमारी बंश तब झाड़े, टकसारी का मत सब मांडे। चौका तैसे करे बनाई, बहुत जीव 84 जाई। आपा हंस अधिक होया ताही, नाद पुत्र से झगर कराई। होवे दुर्मति वंश तुम्हारा, बचन वंश रोके बटपारा। क्या भावार्थ किया है गुरुदेव भगवान ने। कबीर जी ने श्री चूड़ामणि पुत्र सेठ धर्मदास जी को दीक्षा दी थी। इस कारण से चूड़ामणि को नाद तथा बिंद दोनों नामों से संबोधित किया है। बिंद तो धर्मदास का पुत्र होने से कहा है। बताया है कि चूड़ामणि अर्थात मुक्तामणि से तेरे वंश वालों की गुरु पीढ़ी प्रारंभ होगी। धर्मदास तेरे वंश वालों की गुरु पीढ़ी प्रारंभ होगी। परंतु जो कछु आगे तेरे वंश गद्दी वालों के साथ काल का छल होगा वह बताता हूं, सुन हे धर्मदास। तेरा वंश अज्ञानी है। जो छठी पीढ़ी वाला गद्दी नसीन होगा वह मेरे द्वारा बताया यथार्थ भक्ति मार्ग त्याग कर टकसारी वाले नकली कबीर पंथी महंत वाली भक्ति विधि ग्रहण करेगा। यानी वो टकसारी जो कि नकली कबीर पंथ है, उन लोगों के द्वारा जो काल प्रेरित भक्ति साधना पान परवाना वाली की जाती है, तेरी छठी पीढ़ी में आगे चलकर टकसारी वाली भक्ति साधना लागू हो जाएगी। उसी तरह आरती चौका किया करेगा। इस प्रकार आगे आने वाली तेरी वंश परंपरा वाले महंतों से दीक्षा लेकर बहुत सारे जीव 84 लाख के चक्कर में चले जाएंगे। उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि कोई मेरे पंथ को नाद शिष्य परंपरा वाला आगे बढ़ाएगा, क्या कहा कबीर परमात्मा ने कि धर्मदास फिर आगे चलकर यदि कोई मेरे पंथ को यानी कबीर पंथ को नाद यानी वचन का पुत्र शिष्य परंपरा वाला आगे बढ़ाएगा, यानी यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए संकेत किया गया है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने 650 साल पहले भी अपने आप को छुपाते हुए धर्मदास जी के सामने कहा कि फिर आगे चलकर यदि कोई मेरे पंथ को नाद यानी शिष्य परंपरा वाला आगे बढ़ाएगा, जैसे आज स्वयं ही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में अपने कबीर पंथ को शिष्य परंपरा के तहत नाद यानी वचन परंपरा के तहत आगे बढ़ा रहे हैं,
उसके साथ तेरे वंश गद्दी वाले झगड़ा करेंगे। जैसे आज ये दामा खेड़ा वाले झगड़ा करते हैं, ये प्रकाश मुनि के वहां पर जब भगत भाई बहन पुस्तक सेवा के लिए जाते हैं, उनके साथ में मार पिटाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। उसके साथ तेरे वंश गद्दी वाले झगड़ा करेंगे। हे धर्मदास, तेरा वंश दुर्मति को प्राप्त हो जाएगा और वह ठग होकर वचन यानी नाद वाले पंथ को रोकेगा, यानी सतगुरु रामपाल जी के 13वें पंथ को रोकने का कुप्रयास करेगा। अब धर्मदास जी ने क्या कहा? धर्मदास वचन, अब तो संशय भयो अधिकाई कि हे परमात्मा, आपकी ऐसी बातें सुनकर मेरे अंदर तो शंका उत्पन्न हो गई। निश्चय वचन करो मोहि साईं, हे परमात्मा आप मेरे को विश्वास दिलाओ। प्रथम आप वचन असबाखा, पहले तो आपने ये वचन कहे थे कि निसंशय महा 42 राखा, कि निसंशय तेरी जो ये गुरुवाई परंपरा है ये 42 पीढ़ियों तक चलेगी। अब कहूं काल बस परी है, अब आप कह रहे हो कि ये तो काल के अधीन हो जाएगी। दो बात की ही विधि निस्तारी, हे परमात्मा ये दोनों बातें आप किस प्रकार से कह रहे हो, मेरी संशय दूर करो। भावार्थ, धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर से कहा कि अब तो मेरे को और अधिक शंका हो गई, मुझे विश्वास दिलाओ। पहले तो आपने ऐसे कहा कि तेरे वंश वालों से सर्व मानव का कल्याण होगा, अब आप कह रहे हो कि तेरी छठी पीढ़ी वाला भ्रमित होकर काल साधना करेगा और कराएगा। ये दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने धर्मदास जी को फिर क्या कहा? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैंने तेरे पुत्र को दीक्षा देकर आगे दीक्षा देने का अधिकार दिया है। यदि आगे आने वाले गुरु गद्दी वाले सत्य साधना त्याग कर काल साधना करेंगे तो फिर मेरा क्या दोष है? ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान ने हमें ज्ञान दे दिया, मर्यादा बता दी, सारे कर्म कुकर्म समझा दिए, हर प्रकार से काल के जाल से परिचित करवा दिया। उसके बावजूद भी यदि कोई भगत भाई बहन परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं करेगा और बात बात पे मर्यादा तोड़ेगा, भेड़ चाल में एक दूसरे भक्तों को देखकर चलेगा, तो फिर परमेश्वर का भला क्या दोष होगा? फिर मैं तो अपना कोई नाद शिष्य भेजूंगा जो मेरे पंथ को बढ़ाएगा, यथार्थ भक्ति मार्ग से भ्रमित जगत को सत्य भक्ति मार्ग दृढ़ करेगा। जब जब तेरे बिंद वंश वालों को काल छलेगा तब मैं सहायता करूंगा, मैं नाद हंस शिष्य परंपरा प्रकट करूंगा। नाद पुत्र यानी शिष्य रूपी पुत्र जो हमारा होगा उससे मेरे पंथ का प्रकाश होगा। परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास फिर आगे चलकर मेरा जो कबीर पंथ है जो पूरे विश्व में फैलेगा, फिर वो मेरे नाद वंश के द्वारा फैलेगा, मेरे वचन वंश के द्वारा फैलेगा। यानी कबीर परमात्मा ने स्वयं ही इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर सन 1994 से अपने इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ को शुरू करना था। उसके विषय में परमात्मा 650 साल पहले धर्मदास जी के सामने अपने आप को छुपा कर कह रहे हैं कि मेरा कोई शिष्य जाएगा, शिष्य परंपरा वाला जाएगा, मेरे पंथ को आगे बढ़ाएगा। हे धर्मदास, अपने वचन वंश को समझा दो, यानी चूड़ामणि को समझा दो कि वह सबको बताए कि कभी काल झटका दे जाए तो नाद वंश वाले से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराए, अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करवाए। लेकिन धर्मदास जी के वंश वाले वर्तमान में किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हैं। वे स्वयं ही उत्तराधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, लोगों को मुक्ति प्रदान करवाने का ठेका लेकर बैठे हुए हैं। विशेष अब देखना भाइयों और बहनों, धर्मदास जी की वंश परंपरा को आधार बनाकर अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर वर्तमान में उन्होंने सन 1994 से जो अपना मार्ग चला दिया है, यथार्थ 13वां कबीर पंथ चला दिया है, अब उस मार्ग में भाई और बहनों काल ने किस प्रकार से गंदगी फैलाई है और किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अगर आप जी समझ गए तो बहुत विशेष आत्मा, बहुत प्यारी आत्मा, अन्यथा आप जी काल के जाल से फिर नहीं निकल सकते।
यानी सतगुरु रामपाल जी हाथ पकड़ के काल के जाल से बाहर नहीं निकालेंगे। परमेश्वर ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, सबसे उत्तम बुद्धि दी है, ऊपर से 30 साल से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान दे दिया, साथ संगतियां शुरू करवा दी। अब भी यदि हम भेड़ चाल में चलते रहे और गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बनाकर, इन पुस्तकों में लिखी गई बातों को आधार ना बनाकर अगर उसी प्रकार से देखा देखी में चलेंगे एक दूसरे भक्तों को देखकर, तो भाई फिर काल हमें छलेगा, फिर परमात्मा कुछ नहीं करेगा।